हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके पहले उस क्वेश्चन को समझिए, फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। राम प्रथम वर्ग से 10 वर्ग तक यानी कि एक क्लास से लेके 10 क्लास तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाता है। यानी कि एक क्लास से वो 10 क्लास तक पहुंचने में केवल वो उसका जो रिजल्ट आता है वो फर्स्ट या सेकंड आता है। यदि चार बार वो क्या लाया, द्वितीय लाया, यानी कि 4 बार वो सेकंड हुआ तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम श्रेणी कितना बार लाया उसको प्रतिशत में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या क्या चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुल कक्षाएं जो है वो कितने कक्षाएं तक पढ़ा, वो 10 कक्षाएं तक पढ़ा। जिसमें से द्वितीय कितना बार लाया, तो द्वितीय श्रेणी जो लाया यानी कि सेकंड जो हुआ वो कितना बार हुआ, वो हो गया आपका 4 बार। तो यहां से बताना है कि प्रथम श्रेणी जो होगा वो प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो अगर वो मान लीजिए 1 से लेके 10 कक्षा तक में 4 बार अगर वो द्वितीय होता है तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि वो फर्स्ट कितना बार आता है, 6 बार। तभी तो दोनों मिला के यहाँ पे 10 हो रहा है ना, इतना तो हम लोग कर सकते हैं अपने से। चलिए अब हम लोग को बताना है कि प्रथम श्रेणी जो है उसका प्रतिशत निकालना है। तो यानी कि यहां पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रतिशत, प्रथम श्रेणी का प्रतिशत बराबर, तो प्रथम कितना बार आया है, 6 बार। कितना बार में, 10 बार में से ये 6 बार प्रथम आया है। तो ये लिखिएगा कि 6/10, क्योंकि हम लोग कंपेयर तो इससे कर रहे हैं ना, टोटल से कर रहे हैं। अब इसका प्रतिशत निकालना है यानी कि 100/100। तो सॉल्व किसको करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को। यानी कि यहां से लिखेंगे 6 गुना 100/10 और 1/100 ये बाहर रहेगा, क्योंकि प्रतिशत जो होता है प्रतिशत बराबर होता है 1/100। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, नीचे और ऊपर 100 से गुना करना पड़ता है। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि यहाँ से आ गया 6 10 से 60 और 1/100 को लिख सकते हैं प्रतिशत। यानी कि 60% जो है वो क्या क्या 60%। यानी कि हम लोग को क्या लाना था कि, तो बताइए प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में लिखिए। यानी कि प्रथम श्रेणी का जो रिजल्ट है वो 60% है। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग, यही चीज हम लोग को क्या करना था, बताना था। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, ठीक है, 180 रुपये बचाता है। मोहन अपने कुल वेतन का, तो वेतन नहीं दिया गया है, वेतन का प्रतिशत दिया गया है कि जो भी अमाउंट उसका आ रहा, मंथली जो भी पेमेंट है उसमें से वो 80% क्या कर दे रहा, खर्च कर दे रहा है। और वो जो बचा रहा है 180 रुपये बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे, मतलब हम लोग को बताना है टोटल कितने उसके पास पैसे थे, जिसमें से उसने क्या कर दिया, 80% खर्च कर दिया और 180 रुपया उसके पास बचा। तो उसका पेमेंट कितना था, यानी कि मंथली इनकम उसका कितना है, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो यहाँ पे उसका जो वेतन है वो तो मालूम नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि कुल वेतन जो है उसका कितना है, 100% वेतन उसके पास आया होगा। ठीक है, जिसमें से उन्होंने खर्च कितना किया, तो खर्च किया गया वेतन जो है वो है आपका कितना, 80% बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसने क्या कितना खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसके पास बचा कितना होगा, तो शेष जो बचा होगा, शेष जो वेतन होगा उसके पास वो कितना हो जाएगा, 20%। अगर उसको 100% पेमेंट मिल रहा है जिसमें से 80% उसने खर्च किया, तो बचा कितना, 20% बचा। अब प्रश्न के अनुसार इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, इसी चीज़ को हम लोगों को अब सॉल्व करना है प्रश्नानुसार। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो शेष वेतन जो है, देखिए शेष वेतन कितना है, 20%। कितना दिया हुआ शेष वेतन, उसके पास 180 रुपये उसके पास बचते हैं। तो अब इसी का निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ पे एक काम करें,
काम वो करें कि 1% अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1% अगर निकालना तो हम लिखेंगे 80 बटा इस चीज़ को उधर भेज देंगे। यानी कि 20% जब हो रहा है तो वो 180 हो रहा, लेकिन जब 1% निकालना है तो 180 बटा 20। उसी प्रकार से हम लोगों को अगर मान लीजिए, तो अगर हम लोगों को कुल वेतन पता करना है तो कुल वेतन पता करने के लिए क्या करेंगे, 100% बराबर क्या करेंगे, 180 180 गुना 100 बटा 20। क्योंकि जब आप इसको 1% करिए या फिर 100% करिए, चीज़ वही होता है। यहाँ पे 1% मत करिए, वो मैं एक्चुअली में आपको दिखा रहा था कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं ना कि मान लीजिए 10 कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से 1 कलम का मूल्य निकालते हैं। लेकिन आप 1% निकालिए या 100 निकालिए, चीज़ तो वही है। जब हम लोग 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 180 बटा 20 गुना 100। तो जब मतलब एक्चुअली में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए रफली मैं आपको दिखा रहा हूं, तो 180 बटा 20 और यहाँ पे जो गुना है 20 को 1 से गुना किए 20 और नीचे जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 180 भागा 20 बटा 100 ये होगा। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो भिन्नों का भाग बन गया, तो 180 गुना 100 बटा 20, जब भाग को गुना में बदलते हैं तो ये ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। अब इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 5 बार में, यानी कि 18 पचे 90, यानी कि एक जीरो और है, यानी कि उसके पास कुल वेतन जो था वो था 900 रुपया। 900 रुपया उसके पास था, जिसमें से उसने 80% खर्च कर दिए और इसी में से उसने 20% जो बचा वो बचा कितना, 180 रुपया। क्लियर है? बहुत ध्यान से एक बार देखिएगा, कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, और क्या आपको समझ में आ रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस चैप्टर का 9.1 का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है सॉरी। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा 9.1 जो है वो पूरा हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, यानी कि चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 9.2 में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चाय कॉफ़ी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यानी कि एक चार्ट बनाया गया है, कितने लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, कितने लोग दूध ले रहे हैं, कितने लोग चाय ले रहे हैं और कितने लोग जो है वो पानी ले रहे हैं। यदि पेय पदार्थ पीने वालों की कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 220 है। यानी कि पीने वालों की, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, दूध और पानी, पूरा टोटल जो है पीने वालों की संख्या जो है वो 220 है, ठीक है। यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने वाला का बात किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझिएगा। और यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि पीने वालों का प्रतिशत निकालना है। अन्य पेय जल यानी कि जल पीने वालों का प्रतिशत निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बताइए कि चाय पीने वाला जो है वो 40% है, क्वेश्चन में दिया गया है। कॉफी जो है 20% है और दूध 30% है। यानी कि 40 और 20 60 और 30 90% हो गया चाय कॉफी और दूध पीने वाला। तो बचा कितना प्रतिशत, 10% बचा वो पानी पीने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोगों का एक चीज पता चल गया उसी डायग्राम से। तो अन्य पेय पदार्थ या फिर पानी जो भी है, अन्य पेय पदार्थ में पीने वाले जो हैं वो कितने हैं, 10% है, ठीक है। अतः अब इसी का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसी का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो टोटल सभी चाय कॉफी दूध और अन्य पेय पदार्थ पीने वाले जो टोटल व्यक्ति हैं वो है 220। तो 220 का मतलब गुना 10% अभी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यानी कि यहां से हो जाएगा आपका 220 गुना 10 गुना 1/100, यानी कि प्रतिशत मतलब 1/100। यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो, यानी कि 22 जो आ गया। 22 व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी और दूध छोड़कर अन्य पेय पदार्थ को पी रहे हैं, यानी कि 22 जन हैं ऐसा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वालों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि हम लोगों को चाय कितने जन पी रहे हैं, कॉफ़ी कितने जन पी रहे हैं और दूध पीने वालों का प्रतिशत निकालना है। तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे चाय पीने वालों की संख्या।
तो चाय पीने वालों की जो संख्या है वो कितना है, तो टोटल था 220 गुना चाय कितने जन पी रहे, देखिए चाय पी रहे 40%, यानी कि 40%, यानी कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 गुना 40/100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आ गया कितना 22 गुना 4, यानी कि आपका आ गया 88 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाय सस्ता होता है इसलिए 88 लोग कितने क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चाय तो हो गया, उसके बाद देखते हैं कॉफ़ी कितने जन पी रहे हैं। तो कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या तो 220 गुना, ठीक है 220 का कॉफ़ी कितने जन पी रहे हैं, मात्र 20% जन ऐसे हैं जो कॉफ़ी पी रहे हैं। तो 20%, यानी कि यहाँ से 220 गुना 20/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 22 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा, 44 जन ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी महंगा आता है ना इसलिए कम लोग पी रहे हैं। अब चलिए, अब आदमी सोच रहा है कि जब चाय में भी दूध मिल रहा है, दूध से ही चाय बन रहा है और कॉफ़ी भी दूध से ही बन रहा है, तो क्यों ना दूध ही पिया जाए। तो दूध जो पी रहा है वो 30% पी रहा है ताकि बॉडी में भी कुछ ताकत आए, है ना। तो यहाँ पे जो दूध पीने वाला जो है, दूध पीने वाले की संख्या जो है वो कितनी होगी, दूध पीने वालों की जो संख्या है वो है 30%, यानी कि 220 का अगर हम लोग 30% निकालें, जगह कम पड़ जा रहा अभी मेरे को, तो 220 गुना 30/100, ये देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, यानी कि 66 लोग ऐसे हैं जो क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो अब हम लोग को यहाँ से बताना पड़ेगा कि चाय कॉफ़ी, अब कुल बताना पड़ेगा क्योंकि चाय कॉफ़ी तीनों जो है, चाय कॉफ़ी और दूध तीनों मिलाकर कितने लोग पी रहे हैं, तीनों को कितने लोगों ने पिया। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से, अतः देखिए ध्यान से देखिएगा, तीनों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जोड़ दें 88 प्लस 44 प्लस कितना था 66, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 198 लोग हैं जो ये तीनों मिलाकर पी रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।